पूछता है भारत कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या केस में सबसे बड़ा संदिग्ध कौन है। पूरा देश जानता है, रिया चक्रवर्ती। नमस्कार दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत केस में जो मैं आज आपको बताने वाला हूं, ये आज तक का सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। सुशांत सिंह राजपूत केस में एक बहुत ही अहम लड़की, एक बहुत ही अहम रोल निभाने वाली लड़की कहा जा रहा है ये हो सकती है, क्योंकि ये सुशांत सिंह राजपूत की 13 जून की रात की हर बात जान सकती है। क्यों? क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि ये जो लड़की है ये सीबीआई के पास जाना चाहती है, पर बोला जा रहा है कि इनको सिक्योरिटी कौन देगा। इस मामले में बहुत सारे लोग निकल के भी आ रहे हैं। दूसरी साइड आपको याद है ना, वो हरा कपड़ा मिला था सुशांत सिंह राजपूत के कमरे से, पर वहां पर एक रिया चक्रवर्ती की एक पोस्ट और वायरल हो रही है, जिस पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि ये जो पोस्ट है इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, क्या ये कपड़ा रिया चक्रवर्ती की ड्रेस का था? बड़ा सवाल उठा है यहां पर। दूसरी साइड आज इस मामले में बहुत सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं, और जो सुशांत सिंह राजपूत के घर के नौकर थे उनका ऐसा बयान देना कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को एक अलग ही एंगल दे रहा है। दूसरी साइड देखा जाए, सुशांत सिंह राजपूत के केस में बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं शिवरात्रि के बाद, पर सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि इस पूरे मामले में एक बहुत ही अहम लड़की निकल के आ रही है। अब बोला जा रहा है कि एक शख्स है जिनका दावा है सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ हुआ 13 की रात या 14 को सुबह जो कुछ भी हुआ, उस पूरे रात के दौरान आपको याद होगा एक गवाह निकल के आया था जिसने बोला था कि उन्होंने देखा था सुशांत को रात में 2:30 बजे। जो गवाह लेके आए थे एडवोकेट विवेकानंद जी। अब यहाँ पर एक और शख्स है, इनका कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत से रात के टाइम एक लड़की मिलने गई थी ब्लू कार में रात में 12:30 से 1 बजे के बीच में, और ये सारी खबर देने वाले जो शख्स है जिनका नाम है विजय सलाउगर। कहा जा रहा है कि ये शख्स को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, जहाँ पर एनके सूद जो है रॉ के एक्स ऑफिसर रह चुके हैं ये भी फॉलो करते हैं, और इन्होंने डिमांड करी है कि इस लड़की को सिक्योरिटी दी जाएगी, क्योंकि ये लड़की जानती है, ये लड़की मिलने गई थी उनसे, कौन मिलने गया था ये सब जानती है, ये बताएगी सीबीआई को मैं ले जाना चाहता हूं। तो यहां पर अब इनको सिक्योरिटी देने का जिम्मा उठाया है एनके सूद जी ने। और दूसरी साइड आपको वो हरे कपड़े वाली बात अच्छे से याद होगी। बता दिया जाए जो हरा कपड़ा था, क्या ये हरा कपड़ा यूज भी हुआ था? क्योंकि ये हरे कपड़े को जैसे उस दिन लेके जा रहे थे लोग एक नॉर्मल पॉलीथीन में डालकर, क्या एक एविडेंस को नॉर्मल पॉलीथीन में डालकर ले जाया जाता है? बड़ा सवाल है। पर हमने वहां पर देखा कि नॉर्मल पॉलीथीन में कई लोग उस हरे कपड़े को लेके गए। आपको याद है वो अक्षय ड्राइवर वो कैसे हाथ पकड़ रहा था? मतलब आप किसी पुलिस वाले के सामने खड़े हो तो आपकी हिम्मत भी नहीं होगी कि आप कुछ गलत भी बोल दो, पर एक ड्राइवर, एक मामूली ड्राइवर, एम्बुलेंस का ड्राइवर एक पुलिस वाले का हाथ इतनी टाइट कैसे पकड़ सकता है? क्या इसमें सवाल नहीं उठने चाहिए थे? और यहाँ पर एक जो ड्रेस थी हरी, कहा जा रहा है कि रिया चक्रवर्ती अपनी ही पोस्ट डालती हैं, जिस पोस्ट में वो यहाँ पर यूसुफ अकबर नाम के एक शख्स को टैग करती हैं। बोला जा रहा है कि ये डिज़ाइनर होते हैं, शायद ये डिज़ाइनर ही है। तो यहाँ पर ये डिज़ाइनर करी हुई ड्रेस को पहनती हैं, पर ये ड्रेस बिल्कुल सेम टू सेम कहा जा रहा है कि ऐसी है जैसा ही कपड़ा सुशांत के घर से उस दिन बरामद हुआ था। 13 जून को बोला गया रात में जो कुछ हुआ, या 14 को जो कुछ हुआ, अगले दिन जब न्यूज़ में आया तो वो कपड़ा जो दिखाया गया, ये कपड़ा कहा जा रहा है कि सेम है। अब ये तो नहीं कहा जा सकता ये कपड़ा सेम है या नहीं है, पर लोगों का ये दावा है कि कपड़ा सेम हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिया चक्रवर्ती ने आखिरकार ये जो यूसुफ नाम का शख्स है इसको टैग तो किया था, पर बाद में इसको हटा दिया। क्यों? आखिर ये सारा इंसिडेंट होने के बाद उसको क्यों हटाया गया? अगर इस चीज़ में कुछ ऐसा था नहीं तो क्यों टैग किए हुए शख्स को हटा दिया गया? आपको याद होगा महेश भट्ट ने जो लगातार पिछले कुछ टाइम से अपने ही पोस्ट डाले थे इंस्टाग्राम पे, उसमें भी बहुत सारे लोगों ने एक दावा किया था कि आखिरकार ऐसे पोस्ट जिसमें एक शख्स है या फिर बोला जा रहा है एक गुड्डा है वो लेटा हुआ है, वहाँ की जो घर है उसका घर टूटा हुआ है, घर के शीशे टूटे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट, जिस पोस्ट में सवाल उठे थे आखिरकार ये जो पोस्ट है महेश भट्ट ऐसा पोस्ट क्यों करते हैं। आपको याद होगा महेश भट्ट को लेकर बहुत सारी थ्योरी पहले से चलती आई, जो कंगना रनावत ने भी इस पूरे मामले में बोला था कि काली बिल्ली, डार्क नाइट पे ऐसी सारी खबरें उन्होंने दी थी रिपब्लिक में बैठकर। तो सवाल यहाँ पर उठे थे, पर सबसे बड़ा सवाल उठा कि हरा कपड़ा किसका था? ये हरे कपड़े से क्या कोई यूज हुआ था? क्या सिद्धार्थ पठानी, देवेश सावंत ये सब जानते हैं कि हरे कपड़े का यूज हुआ था? तो ये हरा कपड़ा किसका था? क्योंकि सुशांत के घर में रहने वाली शख्स थी रिया चक्रवर्ती, और कहा जा रहा है कि उस दिन वहां पर वो नहीं थी, क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अपने घर जा चुकी थी। पर बीच में एक फोटो भी निकल के आई थी जहां पर रिया केक के साथ दिख रही थी, और दावा किया जा रहा था ये केक की फोटो जहां पर ली गई है सुशांत का घर है। और दूसरी साइड बोला जाए ये पोस्ट भी 12 जून का था। अगर रिया 8 को जा चुकी थी तो 12 जून को वहां क्या कर रही थी? पर अब एक लड़की कौन निकल के आई है जो बोल रही है सुशांत सिंह राजपूत से उसी दिन रात में एक शख्स मिलने जाते हैं, एक लड़की मिलने जाती है ब्लू कार में 12:30 से 1 बजे के बीच में। अब ये लड़की कौन थी, क्या करने गई थी? क्योंकि आपको याद होगा हमेशा से खबरें निकल के आई हैं सुशांत के साथ जो कुछ हुआ ये 13 को हुआ, रात को हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा था
कि जो निशान देखे उसके बाद बहुत सारे डॉक्टर्स ने दावा किया कि उनके साथ जो कुछ हुआ है, उसके बाद वो जो निशान देखे लोगों ने, डॉक्टर्स ने, उनका कहना था ये सारे जो निशान होते हैं ये बॉडी में तब पड़ते हैं जब उस बॉडी के करीब 12-13 घंटे पहले उसके साथ कुछ हुआ हो। लोगों ने स्टन गन तक की बात कर दी थी। आपको याद होगा कि आखिरकार क्या हुआ था सुशांत के साथ उस दिन। देखने वाली बात होगी आखिर इस पूरे मामले में निकल के क्या था। और रिया चक्रवर्ती की वो हरी ड्रेस वाला जो बात निकल के आ रही है, इसमें क्या कहना है आपका कि रिया चक्रवर्ती ने क्यों उस शख्स का नाम को हटाया सुशांत केस होने के बाद? पहले तक वो नाम उसमें था, टैग किया हुआ था, बाद में हटा दिया गया। और अगर आप वो फोटो, वो ड्रेस का फोटो और वो कपड़े का फोटो देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको सेम ही लगेगा। पर यहाँ पर दावा नहीं किया जा सकता कि वो सेम है या नहीं है, पर इस पूरे मामले में जांच हो सकती है। क्या कहना है आपका, बता सकते हैं मुझे कमेंट्स में। मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।